नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN7। मैं हूं सुशांत मेहता। आज हमारे साथ जुड़े हैं फटा पोस्टर निकला हीरो के सितारे। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है शाहिद कपूर और इलियाना डिक्रूज। आपका दोनों का स्वागत है दिल्ली में। थैंक यू सो मच। शाहिद, पहले तो बताएं कि आप कहाँ गायब थे इतने समय, आपको देखने नहीं मिला। 2 साल से आपको ढूंढ रहे हैं, आप मिले ही नहीं, कहीं पे दिखे नहीं। कहाँ थे आप? जी, मैं पोस्टर चिपकाने के चक्कर में लगा हुआ था, थोड़ा देर हो गई, बट आई एम बैक एंड आई एम वेरी हैप्पीली बैक विद विश्वास राव, जो पोस्टर फाड़ के बाहर आएगा। ये कौन सा नया ऑफिसर ट्रेन किया है तुमने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में, जो तुम्हारे एरिया में इतना अच्छा काम कर रहा है? मुझे नाम बता उस इंस्पेक्टर का। प्याज के छिलकों, जरा स्टाइल मारा, थोड़ा हुल दिया, इतने में तो रोता है क्या? अभी तो हीरो ने सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या। इट वॉज नॉट अ ब्रेक दैट आई वांटेड टू टेक, बट ऐसा हो गया यार, ब्रेक हो गया, बट नो मोर। नाउ आई प्रॉमिस आई विल डू मोर वर्क। अच्छा, आप बोल रहे हैं पोस्टर चिपका रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ कौन सी ऐसी जगह इंडिया में जाके पब्लिकली पोस्टर चिपका सकते हैं? अपनी पहली फिल्म का पोस्टर चिपकाया था। अच्छा। इश्क विश्क का पोस्टर लोखंडवाला में रोड के ऊपर चिपका रहे थे रात को वो लोग, तो मैंने उतर के उनके साथ पोस्टर भी चिपकाया था। आप जाके खुद आपने? और इस फिल्म में भी जो हम लोगों ने पोस्टर फाड़ा है, उसको 3 दिन तक हम लोग फाड़ते रहे, बिकॉज वो कभी ऐसे फट जाता था, कभी वैसे फट जाता था, कभी मेरा फेस अटक जाता था, कभी हार्नेस चिपक जाता था, तो उसको भी हम लोग ही काटते थे। और मैं खुद ही उनको बोलता था, अच्छा यहाँ पे सेलो टेप लगा, तो जब यहाँ से मैं आऊंगा तो मेरी आंख के अंदर नहीं जाएगा। तो यार जो आप यूं करके जो निकले हैं, जो अंदाज अपना में वो डायलॉग था ना जगदीप साहब का, कि मैं यूं करके भीड़ में खड़ा रहा तो मैं यूं करके पोस्टर फाड़ गया। यूं करके आप उसमें से यूं करके। अच्छा, इलियाना आपके साथ काम कर रही है। पहले आपसे जानना चाहेंगे इलियाना के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का? तेलुगु फिल्म्स में स्टार हैं, बर्फी करी बड़ी सीरियस फिल्म जी, अब यहाँ आके मराठी मुल्गी के अवतार में भी दिखी है, और काफी मैड कैप कॉमेडी है। जी, मैंने इलियाना को बंगाली साड़ीज में बड़ा ही एक सटल सा रोल प्ले करते हुए देखा बर्फी में, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक बहुत ही मतलब सटल सी लड़की आएंगी, लेकिन इस फिल्म में इनका कैरेक्टर कंप्लेंट काजल का है। तो इन्होंने जो एंट्री मारी है डायलॉग बोलते बोलते, भटर 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 भटर, तो और ये बहुत फास्ट डायलॉग बोलती हैं। हाँ, और बड़े सारे डायलॉग्स एक साथ बोल देती हैं, और थोड़ी लो वॉल्यूम पे बोलती हैं, मेरे को सुनाई नहीं देता था टाइम में क्या बोल रही हैं। तो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है इनका, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और बहुत मजा आया हम लोगों को साथ में काम करने में। एंड इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग। आई थिंक पीपल विल सी अ वेरी डिफरेंट साइड टू हर देन व्हाट दे हैव सीन इन बर्फी, व्हिच इज फैंटास्टिक फॉर एनी एक्टर। इलियाना, आप जैसे उन्होंने बोला कंप्लेंट काजल प्ले कर रही हैं, कुछ कंप्लेंट करना चाहेंगी शाहिद से? अगर असली में कुछ कंप्लेंट हो, पिक्चर तो अब लगने वाली है। he was complaining about me, कि मैं डायलॉग्स बहुत सॉफ्टली बोल देती हूँ, बट एक्चुअली द थिंग इज वी वर ऑन अ बाइक, और मेरा फर्स्ट डे था विच आई वाज रियली नर्वस एंड आई वाज लाइक ट्रैफिक बहुत रहेगी, सो आई शुडंट रियली स्क्रीम द डायलॉग आउट टू मच, वरना ही इज गोइंग टू बी डेफ बाय द एंड ऑफ द डे। सो आई थिंक आई ट्राइड टू डू इट with your ears, in consideration, but I think yeah, there is a little problem with me. I do say my lines really fast. और क्या था कि I think because I didn't have any dialogues in Barfi, I think all of that frustration is something I've sort of taken out in Fata Poster, where I had so many dialogues and so many entertaining dialogues. So I probably said them a little too excitedly, but it was fun. Yeah, it was lots of fun. अच्छा, ये विश्वास राव प्ले कर रहे हैं जी। ये जैसे मैंने आपसे पूछा पहले भी, ये आदमी विश्वास के काबिल हैं? आपके विश्वास पे खरे उतरे हैं? क्यों, आपको नहीं लगता है कि? अरे मैं विश्वास राव के बारे में पूछ रहा हूँ, शाहिद कपूर के बारे में। विश्वास राव के भी? You haven't seen the promos? I have seen it, but हाँ, so what do you think? What does your character think? Because you really trust him. Oh, I'm probably the only one who trusts him the most, and although he's playing a huge Salman Khan fan, I mostly come up to him and I was like, sir, मैं आपकी fan हो गई हूँ. So I love him in the film. I'm in awe of him. I think he's an amazing, बहादुर, ईमानदार इंस्पेक्टर है. मुझे ऐसे लगता है. I have no idea that he's an aspiring actor. So it's a comical situation because, it's like a series of misunderstandings and, he gets stuck into situations thanks to me. आप प्ले कर रहे हैं सलमान खान फैन जी। एक बार मैंने आपका इंटरव्यू करा था, आपका बहुत कंपैरिजन होता था शाहरुख खान से। लोग बोलते थे आप शाहरुख खान एक्सप्रेशंस करते हैं, थक गए थे आप सुन के कि शाहरुख खान जैसी एक्टिंग ना करें जी। एक मैंने आपसे इंटरव्यू करा, उसमें आपने मुझे बताया कि एक्चुअली तीनों खान में से आमिर खान की परफॉर्मेंसेज आपको बहुत अच्छी लगती थी। तो सलमान खान फैन आप प्ले कर रहे हैं। अगर अभी आप देखें सलमान का करियर जैसे सुपर डुपर स्टार हो चुके हैं इस टाइम, तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी, कैसा रहा सलमान खान फैन प्ले करना है इस फिल्म में?
बहुत मजा आया यार, हम लोग ने एक छोटा सीन भी किया है साथ में, विच वाज अ लॉट ऑफ फन। कॉमिक सीन है जहाँ पे मैं उनका डेस्परेट फैन बना हूँ और भाई भाई चिल्ला रहा हूँ, तो फैन प्ले करने में बड़ा मजा आया। इट्स अ वेरी फनी सीन एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन डूइंग इट। एंड आई एम अ सलमान खान फैन इन रियल लाइफ एज वेल। आई एम अ फैन ऑफ ऑल द थ्री खान्स। एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम वन एंजॉयज डिफरेंट परफॉर्मेंसेज ऑफ देयर्स, बट हम लोग स्कूल कॉलेज में बंक करके उनकी फिल्में ही देखने जाते थे, तो आई एम अ फैन ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम। राइट। एंड अगर स्टोरी के बारे में बात करें जी, आप और इलियाना, हमने देखा अगल बगल, डांसिंग कैसा रहा इलियाना के साथ? इलियाना थोड़ा टफ था शाहिद के साथ डांस करना, बिकॉज ही इज क्रेजी डांसर। बहुत चैलेंजिंग था और मैं काफी नर्वस हो गई थी, तो ज्यादातर आई वुडंट इवन टॉक टू हिम ड्यूरिंग द सॉन्ग्स। हाँ, पहले तो मुझे लगता था मुझे पसंद ही नहीं करती, बिकॉज वी विल ओनली डू इट इन द शॉट्स, लेट्स नॉट रिहर्स। नो, आई डिडंट, दैट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ मी, यू आर रियली गुड। इट वाज परफेक्ट। नो, इट्स वेरी बैड। एग्जैक्टली ऐसी बात करती हो, वेरी बैड। तुम्हें नहीं आइडिया तुम कैसे बात करती हो? मुझे आई नो एग्जैक्टली। शीशे के सामने अपने आप को बात कर, अपने आप से बात बहुत करती हो, टाइम कैसे कर पता चुकी हूँ, चलेगा? बहुत टाइम कर चुकी हूँ। एवरीबॉडी डज। प्लीज डोंट स्टैंड बिहाइंड ऐसे करके। No, I think it was just the nervousness. I was very, very nervous. और मैं एक trained dancer तो नहीं हूँ, तो I think that really bothered me quite a bit. लेकिन I think the songs, whatever we did in the songs, the choreography काफी spontaneous था. So we had to just look comfortable. We had to sort of just move to the music like as comfortably as possible. There wasn't really technical kind of steps that we had to do. Let's go bananas, 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 bananas. Let's go bananas, 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 bananas. दिल की कहानी जरा सी अधूरी अधूरी, तभी तो है पूरा बनाना। Let's go bananas, 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 bananas. Hey, hey. अच्छा, उसी गाने की मेकिंग की अगर बात करें, आपने बोला कि हर मर्द में एक डॉगी होता है। जी जी, जो मेकिंग में आपने बोला जी, इस निष्कर्ष पे कैसे आप आए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के अंदर एक छोटा सा क्यूट सा पपी कभी जागता है, कभी सो जाता है। उस वजह से कभी कभी हमारे अंदर जब पपी निकल के आता है तो वो अगल भी जाता है और बगल भी जाता है, और फिर हम डॉगी डांस करते हैं। और इस गाने के अंदर ये डॉगी मेरे अंदर से निकाला। बॉस्को सीजर जो कोरियोग्राफर हैं गाने के, उन्होंने मेरे अंदर की पपी को जागृत किया, और उसके बाद मैंने जो भी किया वो आप देख ही रहे हैं पर्दे पर। अच्छा, शायद एक बात बताएं, आपका काफी को-स्टार से आपका नाम जुड़ा पिछले जब आपकी फिल्म्स आई, तो कितनी सच्चाई थी उसमें, और ये रेपुटेशन आपको कंफर्टेबल लगता है या नहीं? क्या यार, आई वुड से 80% सही नहीं था, 20% सही था, ऐसा तो है नहीं। दैट आई हैव नेवर डेटेड एन एक्टर, ऑफ कोर्स आई हैव, बट उससे ज्यादा मतलब अब तो मतलब हर हफ्ते कुछ लिख देते हैं, कभी लिख देते हैं, समझ में नहीं आता है। मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। समटाइम्स दे राइट अबाउट पीपल आई हैव मेट मे बी वंस इन माय लाइफ आल्सो, तो बड़ा अजीब लगता है। बट आई गेस जब तक शादी नहीं होगी शायद ऐसे लिखते रहेंगे लोग, एंड आई डोंट ट्राई एंड टेक इट सीरियसली। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार नाक बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी। तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी। मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। राइट, अंदाज अपना की सीक्वल की बहुत बातें हो रही थी कि आपको रणबीर को लेके में भी सीक्वल बनेगा, अब बातें हो रही कि नहीं बनेगा। कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे? राज जी ने आपसे बात करी है? मुझे राज जी ने मुझसे इस मामले पर कोई डिस्कशन किया नहीं। आई थिंक अंदाज अपना एक कल्ट फिल्म है, क्लासिक फिल्म है, और वो जब भी बने मैं तो चाहूंगा कि आमिर और सलमान ही वो रोल्स प्ले करें, बिकॉज अमर प्रेम को उन्होंने
एक्चुअली अमर बना दिया है। राइट और आपका फेवरेट कैरेक्टर आपने मुझे बताया कि अगर आपको प्ले करना पड़े क्राइम मास्टर गो एक बार करके दिखाएं हिंदी में भी हमें कैसे करेंगे क्राइम मास्टर गो सी क्राइम मास्टर गो कोई डायलॉग बता दो यार। आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। हाँ तो मैं अगर करता तो आया हूँ कुछ तो कुछ लेके जाऊंगा। उतर नीचे क्यों? आया हूँ कुछ तो लूट कर जाऊंगा। खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी मोगैम्बो का भतीजा। वेरी कूल। अच्छा वापस आते हैं विश्वास राव और कंप्लेंट काजल पे। फटाफट से निकला हीरो से एक्सपेक्टेशन बहुत है क्योंकि लोग चाहते हैं कॉमेडी देखना, लेकिन एक टेंडेंसी होती है कि ओवर द टॉप ना हो जाए, जैसे प्याज के छिलके वाले डायलॉग हैं या विनोद खन्ना वाला डायलॉग है जो मेरा फेवरेट डायलॉग है। मिस्टर विश्वास, डॉक्टर विनोद खन्ना आपको बुला रहे हैं। विनोद खन्ना डॉक्टर बन गए? कहीं पे आप दोनों को ये थोड़ा सा था कि कहीं ओवरबोर्ड ज्यादा ना हो जाए, ओवर द टॉप ना हो जाए? वो एक्चुअली राज जी के साथ जो भी काम करता है यू फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज वो बहुत पर्टिकुलर हैं सुर के बारे में, कैरेक्टर का सुर। वो किसी भी कैरेक्टर, हीरो हीरोइन तो छोड़िए, वो फिल्म में छोटे से छोटे रोल जो भी कर रहे होते हैं ना, उनके सुर को भी पकड़ के चलते हैं। तो दैट ही इज, इनफैक्ट ही इज द मोस्ट dedicated and focused on performances in a film. That's his biggest strength as a director. So that I felt very secure. I was never worried about that. अच्छा लेना आपके लिए कैसा रहा ये मैट कैप कॉमेडी करना सीधा बर्फी से? जी फटाफट से निकला हीरो। बहुत मजा आया एंड आई थिंक वर्किंग विद द डायरेक्टर लाइक राजी, यू नो, इट्स सच अ आई न्यू आई वाज इन केपेबल हैंड्स. तो like Shahid said, there was no real even thought that the film would go anyway haywire over the top because he knows how to keep the balance right and he's an amazing filmmaker. So it was lots of fun. It was tons of fun and a very good experience for sure. अच्छा आखिरी दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप तेलुगु फिल्म्स करती रही हैं, अभी क्रूज कर रही हैं हिंदी फिल्म में वियाना दी क्रूज। मैं बहुत बड़ा तेलुगु फिल्म फैन हूं, जब भी डबो के आती है फिल्में बहुत देखता हूं। अच्छा। क्या इजी था ये फिल्म करना क्योंकि आप तेलुगु कर चुके हैं? बिकॉज उनकी फिल्म्स बहुत ओवर द टॉप होती हैं और यू नो दे आर ग्रेविटी डिफाइंग स्टंट्स एंड बहुत, अगर आप कंपेयर करें तेलुगु और हिंदी फिल्म को, क्या इजी था क्योंकि आपने तेलुगु फिल्म करा था एक मैट कैप टाइप कॉमेडी करना? वेल नॉट रियली बिकॉज आई थिंक Raji's films are very different. They are commercial films, no doubt. लेकिन बहुत different है, you know, उनके जो lines है, I mean, they're very difficult to catch them. These punched lines, and they become really iconic in films. So I think each of his films have had these really important scenes, these really unusual lines, these unexpected moments, which I haven't had before. So I think it was a different experience, a new experience for me working with Raji, and I didn't have to do any death-defying stunts. That was all, you know, the stunt work was all him. So for me, it was just a lovely experience, a good learning experience probably.